बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सिखाऊंगी बूट पाइपिंग के साथ बोट नेक बनाना। इंशाल्लाह बहुत ही आसान और इजी तरीका आपको बताऊंगी, तो देखना इतनी सफाई के साथ बनेगा इंशाल्लाह। आप ये पीछे से भी चेक कर सकते हैं और फ्रंट से भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सफाई के साथ मैंने ये बोट नेक बनाया है। यहाँ पे मैंने इसकी वेस्ट ली है 8 इंच और इसकी जो डेप्थ ली है वो 3.25 इंच ली है। तो ये बोट नेक मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कट करना सिखाया है, तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया और कमीज़ के सेंटर में मैंने इसको चिपका लिया। तो देखिए 4-4 इंच सेंटर से आप 4 इंच इस तरफ और 4 इंच दूसरी तरफ, दोनों आप ये माप कर लें और उसके बाद आपने सेंटर में इसको चिपका देना है। सेंटर क्रीज़ आप ज़रूर बनाएं। जब भी आप किसी भी शर्ट पे नेक डिज़ाइन बनाएं तो सबसे पहले उसकी सेंटर क्रीज़ बनाएं। ये मैंने एक पट्टी ली है बुकरम की, 12 इंच इसकी लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह करके आप चाहें तो अपनी स्लिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 12 इंच की ये तकरीबन 12.5 इंच ये पट्टी है और इसकी 1/2 इंच मैंने इसको नीचे से मार्जिन रख देना है फोल्डिंग का, और उसके बाद ये स्लिट खुलेगी 12 इंच। तो आपने इसका स्लिट का सेंटर पॉइंट बनाना है सबसे पहले, और कमीज़ के सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसको प्रेस की मदद से चिपका लेना है। फिर से बोल देती हूँ कि आपने इसको सेंटर में ही चिपकाना है ताकि आपका जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल आपकी शर्ट के सेंटर में बने, और खूब अच्छे से आप इसको प्रेस करें ताकि कपड़े के साथ खूब अच्छे से चिपक जाए। इस तरह करके अब आपने जो ये स्लिट बनाई है इसके सेंटर में एक लाइन लगानी है, ऐसे करके लाइन आपकी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। और फिर आपने एक पॉइंट सेंटर लाइन के इस तरफ और एक पॉइंट सेंटर लाइन के दूसरी तरफ, एक एक पॉइंट यानी एक एक बूट का मार्जिन होगा जब हम पाइपिंग करेंगे। तो ये हमारी सिलाई का निशान होगा। सेंटर के एक पॉइंट उस तरफ और एक पॉइंट इस तरफ, दोनों तरफ आपने एक एक पॉइंट को छोड़ते हुए ये देखिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर लाइन को छोड़ते हुए एक पॉइंट उस तरफ और एक पॉइंट इस तरफ, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ले। जब भी आप अपनी शर्ट का गला बनाएं तो आप अपनी मेजरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ऑथेंटिक तरीके से किया करें। इससे क्या होगा कि बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये नेक डिज़ाइनिंग बन के रेडी होगी। बिगनर भी इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखें ये सेंटर क्रीज़ के दोनों तरफ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन जो है इसी के ऊपर मैंने सिलाई करनी है और इसी से बूट पाइपिंग हमारी बहुत ही आसान तरीके से निकल के बाहर आएगी इंशाल्लाह। अब आपने 1/2 इंच पे निशान लगाना है जो मैंने नीचे मार्जिन के लिए छोड़ना है, और फिर आपने ये देखें ऐसे हल्का सा त्रिकोण बनाएं कट करने के लिए, निशान ड्रॉ कर दें इसके ऊपर जहाँ से मैंने कट करना है, ऐसे। अब आपने ये देखें इसको यहाँ से मेजरमेंट करें। ये तकरीबन 15 इंच बन रही है, सॉरी स्लिट मेरी टोटल, और मैंने 17 इंच की 17-17.5 इंच की पट्टी ले। आप 2 इंच इसको बढ़ाते हुए लें ताकि कम या ज़्यादा हो तो मसला ना बने आपके पास। 3 इंच चौड़ी है और 17.5 इंच इसकी लंबाई है, और आपने ये कपड़े की सीधी पट्टी निकालनी है, किनारे वाली साइड से इस पट्टी को निकालना है। और जो आपने इसके ऊपर बुकरम चिपकाना है वो आपने ज़ीरो का बुकरम यूज़ करना है, क्योंकि जब आप ज़ीरो का बुकरम लगाते हैं तो पाइपिंग आपकी बहुत अच्छी निकल के आती है, सफाई के साथ बनती है पाइपिंग।
और बुकरम की जो आपने साइड इसके ऊपर चिपकानी है वो आड़ी साइज़ हो, जो अर्ज वाली साइड होती है वो वाली साइड हो। पट्टी आपकी सीधी किनारी वाली साइड की हो और बुकरम आपकी आड़ी वाली साइड की हो, तो फिर आपकी बूट पाइपिंग बहुत अच्छे से निकल के आएगी। ये ज़ीरो की बुकरम है जो नल की धागे वाली दुकान होती है, इस पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है, या आप कह के भी एक ही टाइम में इसको 1 मीटर ले सकते हैं और फिर आप जब भी आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह करके आप इसको प्रेस की मदद से चिपका लें। इससे आपके जो कपड़े की नफासत है वो बहुत ज़्यादा निकल के आती है। अब बढ़ते हुए फ्यूज़ पेपर को कट कर दें। बिल्कुल अपने कपड़े की किनारे के साथ से कट कर देना है इसको, ऐसे करके। और अब आपने फिर से इसको प्रेस की मदद से खूब अच्छे से चिपका लेना है, इस तरह करके। ये स्लिट की हमारी पट्टी रेडी हो गई है। और अब मैंने जो गले पे पाइपिंग करनी है उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। इस तरह करके आपने त्रिकोण बनाना है ताकि आपकी ये लचक इसमें खूब ज़्यादा हो। इस तरह करके आपने इसकी कनी वाली साइड से नहीं करना। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कनी वाली साइड है और ये वाली जो है अर्ज वाली साइड है, और इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर आपने 2 इंच का निशान लगाना है। 2 इंच की पट्टी आपने निकालनी है, ऐसे करके। इस तरह से वैसे तो क्या है, जो बिगनर होते हैं उनके लिए ये निशान लगाना ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो अंदाजे से भी इन पट्टियों को निकाल सकते हैं। लेकिन बिगनर के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को मेजरमेंट करके निकालें, तो आपको बहुत ही आसानी से ये बूट पाइपिंग कर बनाना आ जाएगी। और फिर आपने इसको सेंटर से कट कर देना है, इस तरह करके। तो 2 पट्टियाँ आपकी बन गई जो हमने बोट नेक पे पाइपिंग करनी है। ये देखिए, इसमें अच्छी खासी लचक है। ये पट्टी भी आपने पूरे वाली आड़ी साइड की लेनी है और आपने इसके ऊपर जो ज़ीरो का बुकरम चिपकाना है वो भी आपने इसी तरह से आड़ी साइड से निकालना है। ये क्यों आड़ी साइड से निकालना है फिर ये भी अब मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को आगे तक देखना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा हुआ है। अब आप इसको बढ़ते हुए बुकरम को काट दें, इस तरह करके। और दोनों पट्टियाँ मैंने इसी तरह रेडी कर लेनी है, क्योंकि राउंड के दोनों तरफ मैंने ये पट्टी चिपकानी है, इस तरह करके। तो देखें, पट्टियाँ मेरी दोनों रेडी हो गई हैं और जो स्लिट बनानी है वो भी मेरी तैयार है। तो अब हम मशीन पे बहुत ही जल्दी से और झटपट से इसको लगा सकते हैं। और मैंने इसकी सेंटर क्रीज भी बना ली है। जो स्लिट है इसकी सेंटर क्रीज भी मैंने प्रेस की मदद से बना ली। तो देखें, जो मेरी शर्ट की सेंटर क्रीज बनी हुई है उसके नीचे मैंने ये देखें इसको सीधा करके रख लिया है। शर्ट मेरी उल्टी है और नीचे जो पट्टी है वो सीधी है। और अब आपने जो सेंटर वाली सिलाई है उसके ऊपर मशीन आपने नहीं चलानी। जो इसके इर्द गिर्द जो हमने एक एक पॉइंट पे निशान लगाया था उसके ऊपर आपने सिलाई चलानी है। और मशीन के बखियों को आप छोटा ही रखें, ना ज़्यादा बड़ा करें ना ज़्यादा छोटा करें, ताकि आपकी सिलाई खूब नीट तरीके से आए। देखिए, दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, इस तरह करके। ये पीछे वाली साइड है, ये स्लिट है हमारी, और जो बुकरों वाली साइड है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बुकरों वाली साइड है, ये उल्टी साइड है। अब हमने इस बुकरों वाली साइड से, क्योंकि यहाँ पे निशान लगे हुए हैं पेंसिल के, तो इसी साइड से हमने जो बिल्कुल सेंटर वाली पेंसिल का पॉइंट है उसके ऊपर आपने कट करना है। सिलाई वाली आपने अच्छे से ख्याल करना है कि सिलाई हमारी ना कटे, और बिल्कुल नीचे तक आपने नहीं जाना, थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि हम इसकी छोटी सी एक त्रिकोण बना सकें। इस तरह करके तिरछी त्रिकोण बना लें आप यहाँ से। तो जब हमारी पाइपिंग बनेगी ये खुद ही फिल हो जाएगी ये वाली जगह।
और ये कपड़ा पीछे फोल्ड हो जाएगा। और आपने ख्याल करना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी ना कटे, बिल्कुल इसके कोने पे आपने सीज़र चलानी है इस तरह करके। तो देखें सेंटर से मैंने कट कर दिया है और अब आपने इसको प्रेस की मदद से खूब अच्छे से इस तरह करके बिठा लेना है। ये शर्ट का उल्टे सीधे वाला पार्ट है, सॉरी, और ये पलट के पीछे चला जाएगा और यहाँ से हमारी बूट पाइपिंग निकल के आएगी इंशाल्लाह। बहुत ही आसान और ईजी तरीके से और बहुत ही नफासत के साथ ये बन के रेडी होगी। तो देखें इसको पलट के मैं पीछे वाली साइड पे ले आई हूँ। इस तरह करके आपने इसको प्रेस करना है, बिल्कुल इसको इक्वल बैठाते हुए आपने प्रेस करना है। कैमरा शायद आपको दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इसको बना रहे होंगे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि मैंने जितनी सिलाई थी सिर्फ उतना ही कपड़ा मैंने इसका जो ऑफ वाइट वाला है वो बाहर रखना है, ताकि हमारी ये पाइपिंग है एक बूट की बने इस तरह करके। और आपने इसको प्रेस की मदद से खूब अच्छे से जमा लेना है ऐसे। देखें अब पीछे से भी इसको खूब अच्छे से जमा लें और इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी इसको प्रेस से खूब अच्छे तरीके से जमा लें। थोड़ी सी मेहनत के बाद आपकी ये पाइपिंग इतनी इक्वल, इतनी अच्छी नफासत के साथ बन के रेडी होगी। बस आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, यहाँ पे दोनों पट्टियों को इस तरह करके रखें, तो ये नीचे से ऐसे बन जाएगी जैसे बॉक्स प्लेट होती है इस तरह करके। हमने पीछे गले के पीछे भी इसी तरह से सफाई के साथ ये काम करना है, तभी आपका काम अच्छा लगता है जब आपका फ्रंट और बैक दोनों ही सफाई के साथ बने। तो देखें माशाल्लाह किस कदर अच्छी सी प्यारी सी पाइपिंग निकल के आ गई है। और अब आपने इसको बाकी बढ़ते हुए कपड़े को जितना मेरे बुकरम की पट्टी है उतना ही मैंने इसको रखना है और फिर मैंने इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके फिर मैंने इसको नीडल की मदद से तुरपाई कर देनी है। ये देखें जितनी आपकी बुकरम की पट्टी है आपने उसी के ऊपर इसको जमा लेना है ऐसे करके इस तरह से। इसको ज़ीरो की बुकरम लगी हुई है तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह करके प्रेस से बैठ जाएगा ऐसे। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने ऐसे इसको जमा लिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना तमाम तर हुनर अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप इंशाल्लाह मुझसे भी अच्छा बनाना सीख जाएं। तो देखिए पट्टी मैंने अच्छे तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड कर दी है, यानी बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दी है ताकि बुकरम भी पीछे से नज़र ना आए। पड़ती हुई ज़्यादा पट्टी को आप कट कर दें। बस आपने हाफ इंच पट्टी को नीचे की तरफ ऐसे करके फोल्ड कर देना और फिर आपने नीडल की मदद से इसको खूब अच्छे से तुरपाई, छोटे छोटे टांके लगे के आपने इसको तुरपाई कर लेना है। ये देखें मैंने इसको तुरपाई कर ली है। ये आप चेक करें पीछे वाली बैक वाली साइड है, ये कितने नफासत के साथ पट्टी बन के रेडी होगी। और आप फ्रंट से भी चेक करें कि बूट पाइपिंग कितनी अच्छी बन के रेडी हुई। यकीन करो इस तरह की पाइपिंग की हुए जो गले होते हैं ऐसे ब्रांडेड गले लगते हैं ना कि पहने हुए बहुत ही बंदा नफीस सा लगता है। और ये हल्के फुल्के से लोन के कपड़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी गले आप लोन के ऊपर ना बनाया करें। तो अब देखिए मैंने इसको निशान लगा के बुकरम की बिल्कुल बराबर और मैंने इसको बढ़ते हुए कपड़े को कट कर देना। बस आपने जो आपका चिप्स बुकरम चिपका हुआ है उसको आपने कट नहीं करना, बाकी आपने एक्स्ट्रा कपड़े को मुकम्मल तौर पे कट कर देना क्योंकि अब अपने यहाँ की भी पाइपिंग करनी है ऐसे करके। और ये देखें आपकी पट्टी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और फिर आपने, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सबसे अहम और मेन पॉइंट क्या है कि आपने जैसे देखा था कि मैंने लाइन ड्रॉ करी थी स्लिट पे,
एक पॉइंट की, तो वो एक ही पॉइंट मैंने यहाँ पे भी रखना है जहाँ पे मैंने सिलाई चलानी है। ये मैं जस्ट इसलिए बना रही हूँ, दिखा रही हूँ जो बिगिनर हैं, ताकि उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए, ताकि बूट पाइपिंग है जो बिल्कुल स्लिट की और राउंड की बिल्कुल एक जैसी बने। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट पे निशान लगा लेना है। एक पॉइंट पे निशान इसलिए लगाना है, स्लिट पे भी मैंने एक पॉइंट का ही निशान लगाया था और यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट का निशान दे रही हूँ, और इसी एक पॉइंट के ऊपर आपने सिलाई चलानी है। फिर आपकी पाइपिंग जो है बिल्कुल इक्वल बन के रेडी होगी। तो देखें, दोनों साइड से मैंने एक एक पॉइंट पे निशान लगाना है। एक पॉइंट का मतलब होता है कि आपका जो सिलाई का मार्जिन होता है वो एक बूट बनेगा। इस तरह करके जब आप ये वाला निशान अच्छे तरीके से लगा लेंगे तो आपकी राउंड की पाइपिंग भी बहुत ही स्लिट की तरह से अच्छी और नफीस बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमने जो कपड़ा जो है वो उरेब और बुकरम भी उरेब लिया हुआ है, तो वो जिस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे उसी तरीके से आसानी से फोल्ड हो। जस्ट आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो एक बूट की हो, एक पॉइंट की हो। तो ये देखें, निशान मेरे लग गए हैं और अब मैंने जो पट्टी तैयार की हुई है उसको मैंने इसके नीचे से रख के सिलाई चलानी है। तो देखें, पट्टी को आप उसी तरह से सीधा रखें और शर्ट मेरी उल्टी है, और जो मैंने निशान लगाए हैं एक पॉइंट के उसी के ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता से राउंड लेते हुए मशीन को चलाऊंगी। यकीन करें, जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपकी ये बूट पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी। टेलर हजरात जो होते हैं वो इसी तरह से निशान लगा लगा के बहुत ही सफाई के साथ काम करते हैं। तो आप इस काम में थोड़ी सी जल्दबाजी ना किया करें। जब आप शर्ट का नेक डिज़ाइन बनाते हैं तो उस पर आप बहुत ही इत्मीनान से और सफाई के साथ काम किया करें। ये देखें, सिलाई मेरी लग गई है। और अब मैंने क्या करना है, ये देखें, इस तरह करके, क्योंकि मैंने एक पॉइंट का मार्जिन दिया था तो एक बूट की मेरी ये पाइपिंग बन गई है ऐसे करके। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप उरेब पाइपिंग कपड़ा लेंगे और उरेब ही आप ये ज़ीरो का बुकरम लेंगे तो आप जिस तरह से चाहे इस पाइपिंग को फोल्ड कर सकते हैं। और अब आपने बढ़ते हुए कपड़े को रिमूव कर देना है। बस आपने इतना ही रखना है जितने की आपकी बुकरम है, जो आपकी एक बूट की सिलाई है। बाकी कपड़े को आप रिमूव कर देंगे ताकि पाइपिंग आपकी कहीं से भी पतली चौड़ी ना हो। दोनों साइड से आप बढ़ते हुए कपड़े को काट दें ऐसे करके। तो यहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा कपड़ा ना रखें क्योंकि हमने नीचे की तरफ इसको फोल्ड करना है। अब आप इसको प्रेस की मदद से पीछे की तरफ ले जाएं कपड़े को ऐसे करके। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह किस कदर अच्छी सी प्यारी सी पाइपिंग हमारी बन के रेडी हो गई है। ये फ़ायदा होता है उरेब पट्टी का और उरेब बुकरम का, इस तरह करके। दोनों साइड पे आप इसी तरह प्रेस की मदद से इसको जमा लें ऐसे। ऐसे करके आप चाहें तो इसको हल्का सा शावर भी कर सकते हैं। शावर करने के बाद आप जिस तरह भी इसको मूव करेंगे वैसे ही आसानी के साथ ये टर्न हो जाएगी। तो देखें, मैंने इसको पीछे की तरफ टर्न कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे से भी आपने क्या करना है। जैसे हमने स्लिट को फोल्ड किया था ऐसे ही हमने पीछे वाली इसकी बढ़ती हुई पट्टी को जस्ट बुकरम जितना रखना है और बाकी को हमने फोल्ड कर देना है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो बढ़ता हुआ कपड़ा था मैंने उसको, ये देखें, अंदर की साइड यानी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और अब मैंने इसको किनारे को भी इस तरह करके ऐसे, और ये देखें प्रेस की मदद से मैं इसको बैठाऊंगी इस तरीके से। बुकरम जितनी जितनी मेरी नीचे इस शर्ट पे बुकरम लगी हुई है और बाकी मैंने इसको तुरपाई कर देनी है दोनों साइड से ऐसे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नीचे वाला शर्ट का पार्ट है तो किस कदर बिल्कुल प्यारी नफासत के साथ ये देखें पट्टी बन के रेडी है। तुरपाइयाँ मैंने सब कर ली हैं। अब मैंने इसके नीचे पट्टी लगा देनी, स्लिट के नीचे बटन टेक पट्टी जो होती है वो वाली लगा देनी। वो मैंने तैयार करके रखी हुई है डबल फोल्ड करके कपड़े को। जस्ट उसके अंदर मैंने बुकरम नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 इंच की इसके जो ऊपर से स्लिट खोलनी है। 4.25 इंच का मैंने गला बनाया था तो टोटल 4 इंच इसकी डेप्थ थी गले की और 2 इंच मैंने इसका कट खोला तो 6 इंच मेरा ये जो गला जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो देखें यहाँ से 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी जो मैंने कट खोलना है ऐसे करके। और ये वाली पट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई है। बस मैंने कपड़े को ही डबल फोल्ड किया हुआ है। और अब आप इस तरह करके जो भी आपके पास फैब्रिक ग्लू है, स्टिक है, जो भी है उसके साथ आप इसको चिपकाएं। ये देखिए इस तरह करके ये आपकी बटन टेक बन के रेडी हो गई है। हल्का से इसको प्रेस करें ताकि कपड़ा जो है आपका इधर उधर हिले ना जब आप सिलाई लगाएं तो देखिए अब मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मैंने अभी एक दफ़ा भी शर्ट के फ्रंट पे सिलाई नहीं चलाई, अब मैंने इसके जो मैंने पाइपिंग की है इसकी जड़ जड़ में सिलाई चलानी है। आपने पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं करनी। आपको ख्याल रहे कि आपकी सिलाई जो है वो आपकी पाइपिंग के जड़ जड़ में आए। इससे क्या होगा कि आपकी जो पाइपिंग है बहुत ही नफीस और यूनिक लगेगी। तारीफ़ उस खुदा की जिसने हमें बहुत ही अच्छा प्यारा सा दिमाग दिया है अच्छे अच्छे काम करने के लिए। और हमें चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जहन को अच्छे कामों में लगाएं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बूट पाइपिंग के साथ मेरा नेक डिज़ाइन बन के रेडी है। आप चाहें तो स्लिट के ऊपर बटन या कोई लटकन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।